नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम हैं अभी हल्द्वानी मंडी में, जिसको कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और जो पिछले दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, उसका असर अब सब्जियों में देखने को मिल रहा है, मंडी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। बात करें टमाटर की तो करीब 100 से 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। आप देख सकते हैं तमाम मेरे पीछे जितने भी सब्जी वाले हैं, सबके वहाँ सन्नाटा पसरा है। सब्जियां तो हैं, लेकिन खरीदार यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं रेट और चलते बन रहे हैं। ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनके लिए यहाँ पे काम करना। तो आप देखिए, सामने से महिलाएं आ रही हैं और सब्जी लेने आई थी, और सिर्फ धनिये की गड्डी लेके यहाँ से निकल रही हैं। तो पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई, हल्द्वानी में हुई, क्योंकि सब्जी का जो मेन काम रहता है वो होता है ट्रांसपोर्ट से। और सड़कों में इतना पानी भर गया है, लबालब सड़कों में पानी है, जिससे ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल रुक गया है। पहिए थम गए हैं ट्रांसपोर्ट के, जिसके चलते सब्जियां अब आयात निर्यात नहीं हो पा रही हैं और सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में रसोई घर का जो खर्चा है वो महंगा होने वाला है। तो आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं हल्द्वानी मंडी से, जहां पे सब्जियां तो हैं। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हम भी जायजा लेने पहुंचे थे आज हल्द्वानी मंडी में, जहां पे आप देखिए सब्जी तो भरपूर है, लेकिन ग्राहक नदारत से दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गिने चुने ग्राहक सब्जी मंडी पहुँच रहे हैं, और वो भी लेने तो बहुत कुछ पहुँच रहे हैं, मगर ले बहुत कुछ ही सामान पा रहे हैं, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं। बताते चले, बीते दिनों हुई 3 दिन की लगातार बारिश के बाद आज हल्द्वानी में मौसम तो खुल गया और लोग सब्जी लेने भी पहुंचे, लेकिन ग्राहक यहां पे नदारत दिखाई दिए। और उसी बीच में हम भी पहुंचे देखने के लिए। तो आप देखिए, टमाटर तो सजे हुए हैं, सब्जियां सजी हुई हैं। टमाटर की बात करें तो 100 से 120 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। वहीं फुटकर में नहीं, सीधे थोक में लेने के लिए हल्द्वानी सब्जी मंडी पहुँच रहे हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में सब्जी व्यवसायी वालों की भी हालत अब टाइट सी नज़र आ रही है, क्योंकि उनका सामान भी अब इस बीच में ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। फल वालों को देखें, अगर हम, फल पूरे सजे हुए हैं, लेकिन फल वालों के पास भी ग्राहक कुछ नहीं है। सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं और ग्राहक यहाँ पे आने से कतरा रहा है, क्योंकि बाढ़ के हालात जैसे बन गए हैं और इस बीच में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो गया है, जिसकी वजह से सब्जी अब आ नहीं पा रही है। लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में जो सब्जियां पैदा हो रही हैं वो टूट नहीं पा रही हैं। और दूसरा जो है, गर्मी के कारण, गर्मी में जो है पानी नहीं बरस पाया, तो जिससे पैदावार जो है प्रभावित हुई है। तो इसलिए ये दोनों कारण, और प्लेन्स की सब्जियां, प्लेन्स में जो सब्जियां जो हल्द्वानी मंडी में आ रही थी, उन खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे उसकी जो है आवक जो है मंडी में कम हो गई है। और इसके कारण जो है, जो कुल मिला के जो इनका जो ये वर्षा का जो प्रभाव रहा है, इसके कारण जो है सब्जियों में तेज़ी आ गई है। देखिए, सड़कों की वजह से तो दामों में आवक नहीं होने की वजह की तेज़ी है, लेकिन वैसे अगर पहाड़ों में देखा जाए, पहले सूखा और अब जो बारिश हुई है, बंद गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च, धनिया और शिमला मिर्च, बीन, इनके पौधे बहुत नाजुक होते हैं। जिस तरीके से बारिश हुई है उसमें लगभग 80% से ज़्यादा पौधे जो हैं गल चुके हैं। तो आगे भी संभावना यह है कि आवक लगातार गिरेगी। ये जुलाई का महीना लगभग 15 जून से लेकर के अगस्त तक पहाड़ की सब्जी ही ज़्यादातर इस आवक को बनाए रखती थी, जो पहाड़ों को जाती है जहाँ सब्जियां नहीं होती। और प्लेन में, क्योंकि प्लेन में बारिश होने से जो फसलें ख़राब होती हैं, जो गल जाती हैं, पानी भर जाता है, तो पहाड़ की सब्जी से ही उसकी आपूर्ति होती थी। इस बार वो भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया है मौसम के वजह से। तो आने वाले टाइम में सब्जियों के दामों में भारी तेज़ी की संभावना है, बिल्कुल भावर से लेकर के तराई तक, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। प्लेन की सब्जियों में पानी भरने के वजह से वैसे भी और सालों होता था, और पहाड़ की सब्जियां पहले गर्मी से ख़त्म हुई और अब इस बारिश से, तो लगभग ये समझिए कि 20% की आवक रहेगी। 80% का जो फ़र्क है, ये कीमतों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा।